Hello students, welcome to my channel Study Mania in Life. Smile. अब वो भी पढ़ेंगे जिनको पढ़ाई समझ नहीं आती। लास्ट वीडियो में जो है हमने कवर कर लिया था इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज जो है हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं उसके क्वेश्चंस। Starting with the question number 1. Significance of management principles does not include. ठीक है, ये जो चार ऑप्शंस हैं, इन चार ऑप्शंस में से सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कौन सा इंक्लूड नहीं करता? ऑप्शन ए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्शन बी, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। ऑप्शन सी, इनिशिएटिव। एंड ऑप्शन डी, कोपिंग विद चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो सीधी सी बात है, इनिशिएटिव जो है ये आपके फ्यूल के प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, ये जो है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल का पार्ट नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इनिशिएटिव। यस, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. Professional courses such as BBA also teach principles of management as a part of their curriculum at the beginner's level. Identify the significance of principles of management highlighted from the statement. एक सीधी सी बात है, अब ये बोल रहा है कि बीबीए जो प्रोफेशनल कोर्स है उसमें भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ाया जाता है। तो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बात है। ठीक है, अब ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ऑप्शन सी, effective administration and option D, meeting changing environment requirement। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे आंसर हमारा कुछ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड होगा, तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर ए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. The organization teaches various management principles to the managers whenever required, so they can apply them and understand the practical aspects of business through them. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने मैनेजर्स को पढ़ाता है जानबूझ कर के, ताकि वो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाए। तो यहाँ पर जो है हमें फिर से सिग्निफिकेंस आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस आर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। Option B, providing managers with useful insight into reality. Option C, effective administration. And option D, meeting changing environment requirement. Yes, the correct answer is providing managers with useful insight into reality. तो managers को बताना कि आप कैसे जो है जो थ्योरी आप पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिकल वे में कन्वर्ट कर पाओगे। Moving on to question number 4. The managers are able to economically use the funds of the organization and increase the output of the workers through various principles like discipline and science not rule of thumb. तो यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि मैनेजर्स जो हैं इकोनॉमिकली फंड्स को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से पैसे बचाते हुए एंड आउटपुट भी इंक्रीज कर पा रहे हैं। कैसे? प्रिंसिपल्स की हेल्प से। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताया गया है? तो आप देखो, फर्स्ट पॉइंट है आपका इसमें ऑप्शन ए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ऑप्शन सी, optimum utilization of resources and effective administration. And option D, meeting changing environment requirement. तो सीधी सी बात है, यहाँ पर इकोनॉमिकली की बात की गई है, फंड्स बचाने की बात की गई है एंड आउटपुट को इंक्रीज करने की बात की गई है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। यस, क्वेश्चन नंबर 5. The firm has decided to start the campaign for adopting poor child. तो सीधी सी बात है, समाज सेवा करने की बात हो रही है, जो गरीब बच्चे हैं उनको अडॉप्ट करने की बात हो रही है। Which importance of management is being discussed above?
तो यहाँ पर जो है आप ऑप्शंस को गो थ्रू कर लो. मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, effective administration and fulfilling social responsibility. तो अभी मैंने बोला समाज सेवा, तो इसका आंसर क्या होगा? fulfilling social responsibility. Question number 6. With the changing times, the company has decided to outsource these services from experts of these fields. ठीक है, which importance of management is being discussed above? तो यहाँ पर आउटसोर्सिंग की बात की जा रही है. ऑप्शन ए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन of resources and effective administration, and the last option is meeting changing environment requirement. तो यहाँ पर जो है आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करने का तरीका बदला जा रहा है, अपनी चीजें आउटसोर्स करने की बात की जा रही हैं. तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंट का चेंज रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से काम किया जा रहा है. Question number 7. This group takes decision related to future construction projects after making thoughtful and justifiable conclusions. तो यहाँ पर फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेने की बात हो रही है with the justifiable conclusions. हम जिसे जस्टिफाई कर पाए, जिसके लिए हमारे पास प्रूफ हो. Identify the significance of management highlighted above. So the options are management training, education and research, providing managers with useful insight into reality, scientific decisions and fulfilling social responsibility. So the correct answer is scientific decisions, क्योंकि हम जो है अगर scientific decisions लेंगे तो ही हम उसको justify कर पाएंगे. Question number 8. A company time and again prepares its employees through proper training modules which educate them about the changing situation at the global level. तो यहाँ पर जो है ट्रेनिंग की बात हो रही है. Identify the significance of management highlighted above. आप ऑप्शंस को गो थ्रू कर लो. Yes, the correct answer is management training, education and research. ट्रेनिंग आप देख करके उसको भी मैच कर सकते हो, आप आंसर कर सकते हो यहाँ पे. Question number 9. The Ringer company is also ranked high in fulfilling corporate social responsibility. तो social word आ गया, ठीक है. यहाँ पे हमें नीड ऑफ प्रिंसिपल बताना है. नीड बोल लो, सिग्निफिकेंस बोल लो, इंपॉर्टेंस बोल लो. आपको जो है इन तीनों में ही सेम आंसर लिखना है. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? Yes, fulfilling social responsibility. Question number 10. Division of work results in specialization, and due to this reason many companies are specializing in their core competency and outsourcing their non-core activities. ठीक है, तो जो कोर वाली एक्टिविटीज है उनको तो खुद कर रहे हैं, जो नॉन कोर है वो किसी और से करा रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं. तो सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या होगा आपका? मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी एक और किया था आउटसोर्सिंग वाला. तो सीधी सी बात है, जैसा जैसा एनवायरमेंट में आपके चेंज आएगा आपको उसके हिसाब से काम करना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. आप जो है इस चैनल के साथ कंटिन्यू करिए. आपको जो है सारे टॉपिक्स मिलेंगे एंड टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे. जब हमारा इंटायर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जो है मैं आपको वन वीडियो में पूरे चैप्टर का समराइजेशन भी दूंगी, जिससे जो है आप अपना चैप्टर वापस से शॉर्ट वे में रिवाइज भी कर पाएंगे. कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे. बाय बाय.